महाराष्ट्र की राजनीति अब राजनीति नहीं बची, बल्कि गुड्डा और गुड़िया का खेल हो गया है। अभी चंद्रपुर में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ देकर बीजेपी का मेयर बनाया, तो अब वही बीजेपी उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोल रही है। दरअसल आपको बता दें कि परभणी में उद्धव ठाकरे गुट ने मुस्लिम मेयर बनाया है, जिसके बाद से बीजेपी और शिवसेना उन पे लगातार हमला बोल रही है। खैर, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको, और क्या है पूरा मामला, ये सारी चीजें आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज में। दरअसल दोस्तों, परभणी महानगर पालिका चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के गठबंधन ने धाकड़ प्रदर्शन करते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया है। ये इस गठबंधन के लिए एक ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी की स्थापना के बाद पहली बार परभणी को मेयर मिला है। शिवसेना यूबीटी के मेयर सैयद इकबाल ने महापौर का पद संभाला है, जबकि कांग्रेस के गणेश देशमुख को उप महापौर के रूप में चुना गया है। ये चुनाव सिर्फ एक स्थानीय स्तर की राजनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि राज्य की राजनीति में भी भूचाल लाने वाला कदम माना जा रहा है। भाजपा और शिंदे गुट ने इस जीत के तुरंत बाद उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी पर सीधे हमला शुरू कर दिया है। दोनों ही पक्षों ने मराठी, अमराठी और हिंदुत्व जैसे संवेदनशील मुद्दे को उठाकर शिवसेना पर निशाना साधा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस चुनाव परिणाम ने उद्धव ठाकरे की राजनीतिक पकड़ को मजबूत किया है और महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्तों, परभणी की ये जीत सिर्फ एक नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव नहीं, बल्कि उद्धव ठाकरे की नई शिवसेना की शक्ति और उनके गठबंधन की मजबूती का प्रतीक बन गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा और शिंदे गुट इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं और राज्य की राजनीति में आगे कौन सा मोड़ आता है। आपको बता दें कि परभणी मराठवाड़ा का एक बहुत अहम शहर है। यहाँ अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। शहर की आबादी में लगभग 20 से 25% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। इसके अलावा मराठा, ओबीसी, दलित और अन्य छोटे समुदाय भी काफी संख्या में है। इस वजह से परभणी की राजनीति हमेशा सामाजिक संतुलन और गठबंधनों पर निर्भर रहती है। शहर की राजनीति में कभी किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा। नगर निगम के चुनाव में समय समय पर कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी सभी ने अपनी ताकत दिखाई है। कभी कांग्रेस ने जीत हासिल की, कभी बीजेपी ने अपना वर्चस्व दिखाया और कभी स्थानीय गठबंधनों ने नतीजे बदल दिए। परभणी की राजनीतिक परिस्थितियों में गठबंधन की बड़ी भूमिका रहती है, यानी कोई भी पार्टी तभी जीत सकती है जब वो अलग अलग समुदाय को साथ लेकर चले। शहर की डाइवर्सिटी की वजह से चुनाव के रिजल्ट अक्सर बदलते रहते हैं और हाल ही में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के गठबंधन में नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज की है। इस जीत ने दिखाया है कि अगर सही गठबंधन बनाया जाए और सही समुदाय को साथ लिया जाए तो बड़े बदलाव संभव है। वहीं बीजेपी और शिंदे गुट ने इस जीत पर सीधे प्रतिक्रिया दी है और मराठी, अमराठी और हिंदुत्व जैसे मुद्दे को उठाया है। इस तरह परभणी सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति का एक अहम हिस्सा बन गया है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। यहाँ के चुनाव सिर्फ स्थानीय नहीं होते, बल्कि राज्य के राजनीतिक समीकरणों पर भी असर डालते हैं। हर चुनाव में समाज के अलग अलग हिस्सों की ताकत और गठबंधन की रणनीति नतीजे तय करती है। और अब इन्हीं सब के बीच सैयद इकबाल के मेयर चुने जाने के बाद परभणी की राजनीति में बहस तेज हो गई है। कई लोग सवाल उठाने लगे हैं कि क्या ये फैसला सिर्फ प्रशासनिक योग्यता पर आधारित था या फिर इसमें पहचान और राजनीतिक का भी बड़ा हाथ था। बीजेपी और शिंदे गुट ने इस चुनाव को मराठी मानुष की राजनीति और हिंदुत्व के नजरिए से देखा है। उनका कहना था कि जीत कुछ हद तक उसकी सोच और राजनीति के समझौते का संकेत है। वहीं शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस ने इसे पूरी तरह अलग तरीके से देखा है। उनके मुताबिक ये चुनाव संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा था। उन्होंने इसे समावेशी राजनीति और समाज के सभी वर्गों को साथ लाने की दिशा में एक कदम बताया है। इस तरह सैयद इकबाल की जीत ने न सिर्फ नगर निगम का नेतृत्व नहीं बदला, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में अलग अलग राजनीतिक नजरियों और बहसों को भी सामने ला दिया है। ये चुनाव ये दिखाता है कि परभणी में सिर्फ पार्टी की ताकत ही नहीं, बल्कि पहचान, गठबंधन और समाज की विविधता भी राजनीति के अहम हिस्से हैं। आपको बता दें कि सैयद इकबाल के मेयर चुने जाने के बाद बीजेपी और शिंदे गुट में अफरा तफरी लगातार बढ़ रही है। उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे अब अपनी राजनीतिक पहचान खो चुके हैं। मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने कहा कि उद्धव ठाकरे अब अपनी पहचान खो चुके हैं। जो पार्टी खुद को मराठी मानुष की हितैषी बताती थी, वो आज अपनी मूल विचारधारा से भटक चुकी है। बीजेपी के विधायक प्रसाद लाड ने भी तंज कसते हुए कहा कि अगली दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे हरी टोपी पहनकर बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्ववादी विचारों के खिलाफ भाषण देंगे। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी आरोप लगाया कि हिंदुत्व छोड़ने के कारण ही उद्धव ठाकरे को राजनीतिक पराजय झेलनी पड़ी है। इसके बावजूद वो अभी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मेयर सैयद इकबाल ने हाल ही में उठ रहे तमाम सवालों और आरोपों पर साफ साफ अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि मैं मराठी हूं और मेरी मातृभाषा मराठी है। हमारे
हमारे नेता उद्धव ठाकरे हैं और वो किसी भी धर्म या जाति का भेद नहीं करते। उनका नजरिया सिर्फ विकास पर है। हम उसी रास्ते पर चलकर परभड़ी शहर को आगे बढ़ाएंगे। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय जाधव ने भी कहा कि हमने जनता के वोट से ही सत्ता हासिल की है। ये पूरी तरह से लोकतंत्र की प्रक्रिया है और हमें जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। वहीं कांग्रेस के विधायक अमित पटेल ने कहा कि क्या देश में कभी किसी मुस्लिम को राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या मेयर बनने से रोका गया है? संविधान किसी को धर्म के आधार पर ऐसा करने से रोकता नहीं है। हर नागरिक को समान अधिकार है। इस तरह ये बयान ये दिखाते हैं कि शहर का विकास और जनता की भलाई ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सभी नेता ये कह रहे हैं कि धर्म, जाति या भाषा के नाम पर किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आलोचना करते हुए कहा कि परभड़ी में मुस्लिम मेयर को चुनकर यह साबित कर दिया गया है कि किसी पद पर पहुंचने के लिए जाति या धर्म से ज्यादा काम और निष्ठा मायने रखती है। उन्होंने कहा कि जहां कुछ लोग गद्दारी करते हैं, वहीं निष्ठावान मुस्लिम नेता ने अपनी योग्यता से साबित कर दिया कि वो इस पद के काबिल था। संजय राउत ने यह भी जोर देकर कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी मराठी समाज का अहम हिस्सा हैं। उन्हें किसी भी तरह के भेदभाव या धर्म के आधार पर किसी पद से दूर नहीं जाना चाहिए। उनका मानना है कि सभी को समान अवसर मिलने चाहिए और काम की योग्यता ही सबसे बड़ी ताकत है। इस तरह नेताओं के इन बयानों से ये साफ संदेश है कि परभड़ी में विकास और जनता की भलाई ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। धर्म, जाति या पृष्ठभूमि के नाम पर किसी को पीछे नहीं रखा जाएगा और काम और निष्ठा के आधार पर ही अवसर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अब अगर देखा जाए तो परभड़ी के हालिया मेयर चुनाव के बाद राजनीति में सिर्फ वर्तमान ही नहीं बल्कि शिवसेना के अतीत की भी चर्चा सामने आ गई है। 1980 के दशक में जब शिवसेना उभर रही थी, उस समय खान बनाम बाण जैसा नारा राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया था। इस नारे में खान को मुस्लिम पहचान के प्रतीक के रूप में देखा जाता था, जबकि बाण शिवसेना और हिंदुत्व की पहचान माना जाता था। उस समय शिवसेना की राजनीति बहुत आक्रामक थी और मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती थी। आज की राजनीति में बीजेपी और शिंदे गुट इसी इतिहास की तरफ इशारा कर रहे हैं। उनका सवाल है कि जो पार्टी कभी खान बनाम बाण जैसी राजनीति करती थी, वही अब मुस्लिम मेयर के समर्थन में खड़ी हुई है। उनके अनुसार ये बदलाव राजनीतिक नजरिए और रणनीति में बड़ा मोड़ दर्शाता है। दूसरी तरफ शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस इसे संविधान और लोकतंत्र की प्रक्रिया तहत समझ रहे हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ पहचान की राजनीति नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली समावेशी राजनीति है। इस पूरे परिदृश्य ने परभड़ी की राजनीति को और भी जटिल और बहुआयामी बना दिया है। यहाँ सिर्फ चुनाव जीतना ही मायने नहीं रखता बल्कि ये दिखाता है कि राजनीतिक पार्टियां समय के साथ अपनी रणनीति, पहचान और गठबंधनों को कैसे बदलती हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हम जरूर जानना चाहेंगे। हमें कमेंट करके बताएं और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।